सर प्रेगनेंसी में गैस बन रही है, अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो सबसे पहले आप ये समझो कि क्या खा रही हैं, कुछ ऐसा खा रही हैं जो कि भारी है, तो वहाँ से कॉन्स्टिपेशन होना ही होना है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, कॉन्स्टिपेशन होगा तो पक्का सी बात है गैस बनेगी, हेडेक होगा, पेट भारी भारी लगेगा, सब सारी चीज़ें होंगी। तो वहाँ पर सिंपल सा चीज़ है, आप पेशेंट को हल्का खाने के लिए बोलिए। 2-3 दिन लिक्विड डाइट खाने का मतलब खिचड़ी दलिया इस तरह की चीज़ें, बहुत ईजिली डाइजेस्टेबल चीज़ें 2-3 दिन खाएं। साथ में आप ऐसा करिए, 1 कप दूध ले लीजिए, 2 कप उसमें पानी डाल करके मुनक्का डाल करके पका लीजिए, वो थोड़ा सा दीजिए, लेकिन भूख के हिसाब से देना। ये नहीं कि खाना खाकर पेट भर गया है और खाना खाकर पेट भरने के बाद में हम कहेंगे कि दूध मुनक्का पका कर दिया तो मतलब वो भारी पड़ जाएगा। 2-3 दिन इस तरह की चीज़ें लीजिए। प्रेगनेंसी में इटसेल्फ लीवर के फंक्शन जो होते हैं थोड़े से डीअरेंज हो जाते हैं। आप मॉडर्न का भी मैं आपको बता दे रही हूँ, तो वो लोग भी मान लेते हैं। हालांकि ज़्यादा डीअरेंज होता है तो वो लोग ईडुलिप चलाते हैं, हमें कोई ईडुलिप वगैरह चलाने की ज़रूरत नहीं है। हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एक तो डाइट पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या खा रहा है, कैसा खा रहा है। ऐसा तो नहीं बहुत ड्राई ड्राई चीज़ें खा रही है पेशेंट, क्योंकि जब प्रेगनेंसी पीरियड होता है तो हमेशा उसमें मधुर चीज़ें खाई जाती हैं, मीठी चीज़ें खाई जाती हैं। मधुर रस में आपका चावल दाल सब आता है, समझ लीजिए। दालें भी थोड़ा सा हालांकि एसिडिक कर सकते हो, लेकिन मॉडर्न पैरामीटर में मत जाइए, क्योंकि दाल का पानी आप उसमें पेशेंट को पिला सकते हो। मूंग दाल ले लिया, मूंग दाल का पानी है उसमें घी डाल करके पिला दिया। रोटी जो खाना आपको पता ही है उसमें प्रेगनेंसी पीरियड में दूध वगैरह लेना होता है, घी लेना होता है, सब सारी चीज़ें लेनी होती। तो कभी भी मधुर औषधियाँ देते हैं, शीतवीर औषधियाँ देते हैं, तीक्ष्ण कोई भी चीज़ें नहीं देता है। तो कोई लग्जेटिव नहीं देना होता है। आप दूध वगैरह पिलाइए, आप दूध दाल वगैरह दीजिए, उससे पेट साफ होना शुरू करेगा, मतलब पानी के फॉर्मेट में दे दिया, ठीक है। अगर इन चीज़ों के बावजूद नहीं फ़र्क आता तो मुझे आप बताइएगा। तो मीन्स एक लिक्विड डाइट आपने दिया, धीरे धीरे करके डाइट को चेंज करिएगा। मतलब 3 दिन तो ऐसे ही बिल्कुल दे दिया, उसके बाद भी हम धीरे धीरे बदलेंगे। और साथ में इधर मुनक्का है, किशमिश है, खजूर है, इस तरह की चीज़ें खाएंगे, बट थोड़ा खाएंगे, ठीक है। किशमिश मान लो सुबह सुबह 4-5 पीस से खाना शुरू किया, वीकली उसमें चेंज किया। मुनक्के वाला दूध रात में पी लिया, ठीक है। इस तरह की चीज़ें करना। दूसरी बात है कि रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना। अगर देर रात पेशेंट जागरण करता है, मतलब जागता है, तो उस केस में वात पित्त का प्रकोप होगा, तो वहाँ पर कॉन्स्टिपेशन आएगा। और सुबह लेट सोकर उठेगा तो वहाँ से कफ का, तो तीनों ही हो जाते हैं। तो एक तो डेली मतलब जो आपकी दिनचर्या है वो बहुत सही होना चाहिए, आपका डाइट बहुत सही होना चाहिए, और थॉट प्रोसेस बहुत सही है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ होती है ना, हर बात को दिल से जो लगाते हैं, तो वहाँ पर भी काम कराने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह करें, ओम का उच्चारण करें, वॉक करें, ये सब सारी चीज़ें। कई बार प्रेगनेंसी में क्या होता है, बहुत सारे लोग बहुत स्टेशनरी होकर बैठ जाते हैं, तो वहाँ से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। प्रेगनेंसी ना होकर के उनको लगता है पता नहीं कौन सा दुनिया का बड़ा सा ऐसा काम है कि उनको कोई काम धाम नहीं करना है। मेंटल लेवल पर आपको बहुत अच्छी अच्छी सी चीज़ें करनी होती है, लेकिन वहाँ पर कहीं पर भी ये चीज़ नहीं होता है कि हम बैठे रहेंगे, स्टेशनरी लाइफस्टाइल लीड करेंगे। कभी भी कोई भी प्रेगनेंसी ये नहीं करती है कि आप स्टेशनरी लाइफस्टाइल लीड करो। सिंपल सी बात है, आपके शरीर में जितना जान है उतना काम करिए। जब आपको एक बार हल्का सा लग गया मैं थक गया हूँ, तो थोड़े टाइम के लिए बैठ जाइए, लेकिन काम करिए, अपनी दिनचर्या अच्छे से फॉलो करिए, सही चीज़ें खाइए पीजिए। कई बार प्रेगनेंसी में लोग बाहर की चीज़ें बहुत खाते हैं, बाहर की जो भी चीज़ें होती हैं वो बहुत भारी होती हैं, उन सब सारी चीज़ों की वजह से ट्रबल होती है, ठीक है। मुझे लगता है आपके सवाल का मैंने जवाब दिया। उसके बावजूद भी अगर प्रॉब्लम है, आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।